तो पेशावर हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया गया है, बल्ले का निशान भी है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पेशावर में आपने चैलेंज किया हुआ है उसका फैसला आने वाला है। बताइएगा जी, तलब भी की गई है, लग रहा है कि कोई बड़ी खबर आ सकती है इस वाले से? देखें, बिल्कुल हम होपफुल हैं कि बड़ी खबर आएगी। उस दिन देखें आपने लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तलबी करके उनको बड़ा सख्त अल्फाज में कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, एक पार्टी के साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बाद हम जब मिले उनको 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे आर्गूमेंट्स हुए, लेकिन कुछ नहीं किया। शाम को हमें जवाब क्या मिला? जवाब बल्ले का निशान वापस लेके कर लिया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्या हैं? ये एक ऐसा शख्स जो हमारा मेंबर नहीं है, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर उन लोगों की पटिशन आपने इंटरटेन करनी है तो मुझे बता दें कितनी 150 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उस दिन जस्टिस अतरमल्ला साहब ने भी पूछा, क्या किसी एक पार्टी के मुताल्लिक भी, इंटर पार्टी के मुताल्लिक आपने कोई बात की? नहीं की। और बल्कि आप देखें इनकी फैसिलिटेशन, सहूलतकारी, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती। एक तहरीक पाकिस्तान, तहरीक इस्लाहात एक पार्टी थी, उसको नाम पीटीआई लगा के पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस करके वो परवेज़ खटक के हवाले कर दी गई। बल्कि परवेज़ खटक का कल का जो इंटरव्यू आया है उसने तो जी उन्होंने दावा क्या किया, उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया था आप बल्ले का निशान ले लो, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम है। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान लेके लोगों को अफरे करता फिर रहा है। इसके बावजूद कि हमारे खिलाफ फैसला तो परसों आया ना, 3 दिन पहले आया, लेकिन उससे पहले यानी इसका मतलब है कि उनको निशान की ऑफरें हो रही हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो सिर्फ बदनीयती पे मबनी फैसले करना चाहते हैं। वो ऐसे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं जो सियासी बोने हैं, सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। तो उनके पास ये एक ही ऑप्शन है कि बल्ले का निशान न दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके नतीजे में इनके यहाँ फूट पड़ेगी। तीसरा नुकसान उनको ये होगा कि जनाब रिजर्व सीटों में इनका शेयर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4 सीटों के ऊपर 1 सीट मिलती है। तो ये सारा फ्रॉड और ड्रामा जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का हम ये समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में इंशाल्लाह हमारी सुनवाई होगी और बल्ले का निशान हमें मिल जाएगा और इनकी जो साजिशें हैं उसमें पानी फिर जाएगा। शुएब शाहीन साहब, इस वक्त पीटीआई के तमाम तर कारकुनान की नज़रें पेशावर हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं। आप तमाम तर वकला पहुँच चुके हैं, क्या इस वक्त बड़ी खबर है? क्या इस वक्त समात के हवाले से आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ पहली बात यह है कि ये इम्तियाजी सलूक है हमारे पार्टी के साथ। दूसरी बात यह है कि ये दूसरी दफ़ा हमें कहा गया, हमने तो ये इंटर पार्टी इलेक्शंस इसलिए कराए कि हमें कहा गया कि आप कराएं। पिछले 2 साल पहले हमारे जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें किसी किस्म की कोई कबात नहीं थी। उसी तरह के इलेक्शंस हुए हैं तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के, किसी को कुछ नहीं कहा। बल्कि हमारे यहाँ तो अब इमरान खान साहब के ऊपर किस वोटर का या किस हमारे मेंबर का एतमाद नहीं होगा एज चेयरमैन, तो उन्होंने कहा जी आपकी गलतियां हैं। अच्छा जी, आपके मुताबिक जैसे आपने कहा वैसे हमने दोबारा इलेक्शन करा लिया, अब आप कहते हो इसमें भी गलतियां हैं। अच्छा भाई, अगर आपने दोबारा तीसरी मरतबा भी अगर इलेक्शन कराना है तो उसका एक तरीका है, आप कहते हैं जी 2 महीने बाद दोबारा इलेक्शन करा लो।